अब जो है समय आ गया है कि अश्लीलता खत्म होगा। और मुझे नहीं लगता कि पावर स्टार जो पवन सिंह जी हैं कभी अश्लील गाना गाए हैं, या हो सकता है कि फिल्म में डिमांड हुआ हो, सीन के अनुसार हुआ हो तो गा दिए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी भी वो नेगलेक्ट ही करते हैं। गाना लेकर के भी कोई जाता है तो उस गाने को साइड कर देते हैं कि नहीं मुझे ये गाना नहीं गाना है। पूरे आरा जिला में सबसे ज़्यादा वोट से पंचायत समिति का चुनाव मुझे निकाल दिया गया। चूँकि महिला सीट था तो मेरी सारी वादी नहीं हुई थी, तो हम अपनी भाभी को लड़ाए थे, चुनाव हम ही लड़े थे। 675 वोट से हम चुनाव जीत गए। आप कला से भी जुड़े हुए हैं, आपके आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे कलाकार हैं, आपकी कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को आपने काम भी दिया होगा, तो आपने बेरोजगारों के बारे में क्या सोचा है आप अपने कंपनी की तरफ से, या जो आपके क्षेत्र में जो कलाकार हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम पटना में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही चर्चित चेहरा, एक युवा, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में हमारे बीच दीपक सिंह जी हैं। और एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति है, एक अच्छे युवा है, एक अच्छे नौजवान है, राजनीति में पहली बार कदम रखे हैं। हालांकि यदि मैं बात करना चाहूँगा राजनीति की, तो इसके पहले इनकी भाभी प्रमुख रह चुकी है, प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में एक जबरदस्त तरीके से इन्होंने अहम रोल निभाया है अपने क्षेत्र में। आरा पूर्वी से अभी जिला परिषद के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि एकाएक इनके मन में कैसे विचार है कि मुझे राजनीति की रुझान करनी चाहिए, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्या बताना चाहिए? सबसे पहले समृद्धि चैनल को देख रहे सारे दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। हम राजनीति में नहीं थे, न ही कोई मेरा बैकग्राउंड था कि मेरे पिताजी या कोई भी राजनीति में थे, लेकिन मेरा आना जाना होता था गांव में, गांव आया जाया करता था। गांव जैसे गया मैं, गांव के लड़कों लोगों ने बोला कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे लगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे कोई पहचानता ही नहीं तो वोट कौन देगा। लेकिन गांव के लड़का सब बोला कि नहीं जिला पार्षद का चुनाव आप लड़िए। हम बोले कि नहीं इतना बड़ा क्षेत्र है, हमसे संभव ही नहीं है। लड़का लोग ने बोला तो हम हामी भरे और पंचायत समिति का चुनाव लड़े। और गांव वालों ने मुझे इतना प्यार और दुलार दिया कि पूरे आरा जिला में सबसे ज़्यादा वोट से पंचायत समिति का चुनाव मुझे निकाल दिया गया। चूँकि महिला सीट था तो मेरी सारी वादी नहीं हुई थी, तो हम अपनी भाभी को लड़ाए थे, चुनाव हम ही लड़े थे। 675 वोट से हम चुनाव जीत गए। जब 675 वोट से हम चुनाव जीते तो मेरे मन में एक भावुकता आया कि जिसको लोग जानता नहीं है उसको इतना वोट देके गांव ने मान सम्मान मेरा बढ़ाया है, तो क्यों नहीं गांव का भी इज्जत को मुझे बढ़ाना चाहिए। मैं बोला कि मैं प्रमुख बनूंगा, जिससे मेरे गांव के लोग जानेंगे कि प्रमुख का गांव है। मैं निकल पड़ा। मैं उस समय कहीं नहीं देखा था, ना गंगहर देखा था, जहाँ से समिति मुझे लेना था, ना बरजा देखा था, कोई गांव मैं नहीं देखा था कि कहाँ पे कौन गांव है। लेकिन जिस तरह से अर्जुन को दिखता था कि मछली का आँख दिख रहा था, मुझे सिर्फ प्रमुख का सीट दिख रहा था। मैं सब जगह से घूम के आऊँ और ब्लॉक में जाकर प्रमुख का चेम्बर देखूँ कि इसको मेरा अपना बनाना है। रोज सुबह निकले, शाम में आए तो गांव के लड़का सब बोले कि देखिए भाई नली में मुड़ी मत गोता, एक भोजपुरी का शब्द है, इज्जत बचा लेना गांव का। और रात भर हम नहीं सोए कि कहीं हार गए तो गांव को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद, मैंने 9 वोट से प्रमुख का चुनाव जीता और अपने गांव का, अपने समाज का, अपने लोगों का, जिसने मुझे वोट दिया था उसके एक एक वोट को कर्ज के रूप में मैंने स्वीकार किया था, उनको थोड़ा सा सूद समेत लौटाने का कोशिश किया। जब मैं प्रमुख बन गया तब मुझे और इच्छा जागा, मैं और कुछ कर सकता हूँ। तब मैं फिर 14 प्रखंड का प्रमुख संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद पिछली बार आरक्षित सीट हो गया तो मैंने जिला परिषद का चुनाव के लिए मैदान में आया। बहुत कम अंतर से मैं चुनाव हार गया। शायद मेरी कमी थी या लोग मुझे नहीं समझ पाए थे या मेरे अंदर ही गलती थी, लोगों को नहीं बोल सकते। इस बार लगता है कि सबका आशीर्वाद मुझे भरपूर मिलेगा और इस बार उन लोग का मान सम्मान हम जिला में बढ़ाएंगे। निश्चित तौर से दीपक जी, बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी परिचय के मोहताज हैं। और कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार हो। जैसे कि दीपक जी ने बताया कि मुझे तो सिर्फ वो दिख रहा था जो कि अर्जुन को महाभारत में दिख रहा था, मुझे आंख दिख रही थी, मछली की आंख। उसी तरह मुझे प्रमुख का सीट दिख रहा था। मैं बार बार प्रमुख का जाता था, केबिन देखता था कि ये मुझे हासिल करना है, और मैंने हासिल किया, सफलता हासिल की। जिला परिषद के चुनाव में इन्होंने थोड़े से अंदर से इनका थोड़ा सा ये रह गया, लेकिन अब की बार जो इनकी लड़ाई है, जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी की है। युवाओं का एक अच्छा संगठन है। लगातार फेसबुक वगैरह पर, सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि ये छाए हैं,
जितने भी युवा है, और मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जी के अजीज मित्र भी हैं। पवन सिंह जी भी बताते हैं कि हमारे अच्छे मित्र में से दीपक सिंह हैं, और निश्चित तौर से आप अपने आप में एक ब्रांड है, कहीं से छुपा हुआ नहीं है। जानना चाहेंगे कि तमाम दर्शक भी आपको देख रहे हैं दीपक जी, यदि आपका फिर से जिला पार्षद का चयन वहाँ की आम जनता करती है, आपको चुनती है, तो लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या अगर मुझे जिला पार्षद बनाया जाता है तो सबसे पहले मैं जिला में उन लोगों का नाम रोशन करने का कोशिश करूँगा। आप समझ सकते हैं कि कैसे मैं रोशन कर पाऊँगा। उसके बाद देखिए, मैं पैसा कमाने के लिए इस क्षेत्र में नहीं आया हूँ। मेरे पिताजी और मेरे मेहनत के कर्मों ने इतना दे दिया है, मुझे पैसे कमाने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं लोगों के बीच में रह करके, उनकी समस्या को सुन करके, आज के डेट में जिसको ज़रूरत है राशन कार्ड का, जिसको इंदिरा आवास का, जो तो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम हर एक चीज़ को कोशिश करेंगे कि हर एक जो सही आदमी जिसके हकदार हैं उसको जा कर के मिले और उनको दिलाएं, और दूसरे के उनके दिल में घुसने का हम कोशिश करेंगे। और एक नेता बन करके हम काम नहीं करेंगे, उनका एक बेटा बन के काम करेंगे। अगर किसी का 3 बेटा है तो चौथा बेटा हम होंगे, 2 बेटा है तो तीसरा बेटा हम होंगे। इस तरह से हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे और सबके दिलों पे राज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दीपक सिंह जी हैं, जो कि आरा पूर्वी से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और ज़बरदस्त तैयारी में है, और कला से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। कला प्रेमी से इनका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, और ख़ासतौर पे यदि देखा जाए तो जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, यहाँ तक कि यदि हिंदी के भी कलाकार की बात की जाए, हिंदी के भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो इनसे डायरेक्ट टच में रहते हैं। तो ये कला को भी, कला संस्कृति का भी बढ़ावा देते हैं। और दूसरे रूप में यदि जाना जाए तो विनय बिहारी जी इनके अपने साला हैं, और निश्चित तौर से विनय बिहारी जो कला संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, और काफ़ी अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उसी तरह दीपक सिंह जी भी एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, और काफ़ी तत्परतापूर्वक अपने समाज, एक पैसे की बात नहीं है, चूँकि पैसा कमाना होता तो जहाँ पे है फ्यूचर विज कंपनी के डायरेक्टर हैं, और काफ़ी अच्छी टीम है। और देखिए, फ्यूचर विज की यदि बात की जाए दीपक जी, तो आप कला से भी जुड़े हुए हैं, आपके आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे कलाकार हैं, आपकी कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को आपने काम भी दिया होगा, तो आपने बेरोजगारों के बारे में क्या सोचा है? आप अपने कंपनी की तरफ से, या जो आपके क्षेत्र में जो कलाकार हैं? देखिए, हम जब स्टार्ट किए थे इस लाइन में, शायद आप भी, हम लोग साथ में थे, तो हम लोगों ने हरदम कोशिश किया था, चाहे आप हो या हम हो, कि हम लोग आरा के लोगों के, क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा काम दें। हम लोग आरा वाला कहे जाते थे। कौन? दीपक जी था आरा वाले। अभी भी मेरा एक ये रहता है कि जो भी काम है, जो भी मेरे अंदर का काम, अभी तो कोरोना 2 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, तो जो भी काम है हम अपने तरफ खींच करके ले जाएं। आपको नहीं पता होगा, जब भकुरा से हम जीते थे पंचायत समिति, हम दूसरे पंचायतों का काम अपने गांव में ले जा करके कराते थे। हमको मज़ा आता है। मज़ा ये आता है, मुझे हमेशा जीतने की आदत है, मैं हारना कभी पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मैं हारता कहाँ हूँ? अपनों के लिए। जो लड़का देश दुनिया में नाम रोशन किया हो, आप जानते हैं कि मुझे हर लोग जानता है, लेकिन लोगों के बीच में मैं हारता हूँ। क्यों हारता हूँ? क्योंकि लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं, जो भी जिला पार्षद होंगे हमारे जिला परिषद के अंदर में, मैं इतना उनको ज़रूर बोल सकता हूँ कि कोई कलाकार होगा तो मेरे बस में जो भी होगा उसके लिए जान हाजिर है। कोई बेरोजगार होगा, उसके लिए रोजगार की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरे बस में जो भी होगा, और मैं जब कोशिश करता हूँ तो हारता नहीं, तो बस में ला ही दूंगा, और कहीं ना कहीं उनको जगह पकड़ाऊंगा। और 6 महीना 7 महीना से मैं एक्टिव हुआ हूँ चुनाव में, तो बहुत सारा काम भी मैंने किया, राशन कार्ड से लेकर के लेबर कार्ड, हर चीज़ मैंने किया। आप क्षेत्र में कभी जा करके पता करिए। और युवा लोग एकदम ठान लिया है। और सबसे पहले हम एक बात बता दें, आप भी कलाकार हैं, हम लोग कलाकार के बीच में रहने वाले लोग हैं, और कलाकार का कोई जाति नहीं होता। तो मैं कोई भी जात पकड़ के चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जितने नौजवान हैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ, जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका बेटा बन के खड़ा हूँगा, और कोशिश करूँगा कि जहाँ पे भी हो, अगर हम जिला के अंदर ही उनको मदद करते हैं तो फिर जिला पार्षद का फायदा नहीं है। जिला के बाहर भी अगर वो जाते हैं तो उनके हर जगह हम, चाहे पटना में हॉस्पिटल से हो, चाहे कहीं नौकरी बहाली में गए तो उनको रहने खाने का अरेंजमेंट हो, या कहीं उनको पढ़ने में दिक्कत है, मतलब जो मेरे बस का चीज़ है वो मैं करूँगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, हम लोग 3 भाई हैं, तो चुनाव जब समिति लड़े थे उसके पहले से ही मेरे मन के अंदर था कि मेरी बहन नहीं है तो हम कमाएंगे ना, तो किसी बहन का शादी होगा तो हम कुछ मदद करेंगे। जैसे हमने कमाना शुरू किया, आप भकुरा में पता करिएगा, चाहे कहीं भी उस समय 1 कुंटल आटा, चीनी, जो भी हमसे सपरता है,
हम जा करके देते हैं और अपने आप को बहुत ही सुकून महसूस करते हैं कि हमने आज किसी को कुछ किया किया नहीं। मेरा औकात नहीं किसी को देने का या कुछ करने का, लेकिन मेरे अंदर होता है कि मैं अपनी एक बहन के लिए थोड़ा सा भी अगर काम आ जाऊँ, एक भाई के लिए काम आ जाऊँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। दूसरी चीज़ कि ईश्वर से हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ मैं कि हे भगवान, कभी मेरे अंदर ऐसा शक्ति मत देना कि मैं मजहब जाति पाति का ख्याल मेरे दिल में आए। इस सब से उठ करके कलाकार हूँ और बिना जाति पाति भेदभाव का काम करूँ और सबको नज़र में और दिल में बसने का काम करूँ। मैं किसी से भी दिमाग से बात न करूँ, कोई भी मेरे दिमाग का नेता वाला गुण मेरे अंदर मत लाना। एक बेटा बन करके हाँ, और सबके हक के लिए लड़ने के लिए मुझे मजबूत बनाना, ताकि मैं सबके हक के लिए लड़ सकूँ। निश्चित तौर से आप सबके हक के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि जहाँ तक युवाओं की बात की जाए तो हमेशा जब जब राष्ट्र का नया निर्माण हुआ है तो युवाओं को आगे बढ़ना पड़ा है। निश्चित तौर से आप एक युवा हैं और युवा पीढ़ी ही विकास कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप जिला पार्षद का नेतृत्व तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और अपने जो भी आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र के तमाम लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा रुख चेंज करना चाहेंगे, चूँकि आप फिल्म लाइन से भी हैं, आप बहुत सारे कलाकारों को ब्रेक भी दिए हैं, नए नए कलाकारों को, और पवन सिंह जी तो आपके साथ रहते हैं, पावर स्टार कहे जा रहे हैं। अभी जो चर्चाएं चल रही है, बहुत सारे अश्लील गीतों के विरोध भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब हमें नहीं लगता है कि अश्लील गीत गा के कोई हिट हो सकता है। तमाम लोगों को इस तरह पे उस तरह का अंकुश लगाया जा रहा है, तो आप उन कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप गीत देखते हैं, दूसरे भाषा का गीत देखते हैं, वो दिखा करके उतना अश्लील नहीं लोग मानते हैं जितना हम लोग गा करके अश्लील कर देते हैं। और मुझे लगता है कि अश्लील अब जो है समय आ गया है कि अश्लीलता खत्म होगा। और मुझे नहीं लगता कि पावर स्टार जो पवन सिंह जी हैं कभी अश्लील गाना गाए हैं, या हो सकता है कि फिल्म में डिमांड हुआ हो, सीन के अनुसार हुआ हो तो गा दिए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी भी वो नेगलेक्ट ही करते हैं। गाना लेकर के भी कोई जाता है तो उस गाने को साइड कर देते हैं कि नहीं, मुझे ये गाना नहीं गाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर से आप एक अच्छे समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा, एक युवा नेता, एक कलाकार और एक अच्छे व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं दीपक सिंह जी, जो कि भकुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना परिचय दिया। 3 भाई हैं और पिछली बार इन्होंने अपनी भाभी को चुनाव लड़ाया था, जहाँ पे प्रमुख और प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी इनकी भाभी रही थी, और एक अच्छे और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने आए थे। और उसी समय युवाओं के चहेते के रूप में जाने जाते हैं दीपक सिंह, और काफ़ी ही सुंदर तरीके से तमाम कलाकारों से तो प्रेम रहता ही है, समाज में इन्होंने जो अपनी अच्छी पकड़ बनाई है वाकई तारीफ़ काबिल है। तो इस तरह जहाँ तक हमें उम्मीद है कि दीपक सिंह बहुत अच्छा करेंगे जिला पार्षद क्षेत्र में अपना चुनाव जीतकर। और युवाओं के लिए भी इन्होंने बताया, या जो भी कलाकार है लगातार ये चांस देते रहते हैं और निश्चित तौर से आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि नेशन से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ। थैंक यू।